दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विभाषा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में हुए एयर इंडिया के द्वारा विमान खरीद सौदे के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विमान खरीद को लेकर के एयर इंडिया के द्वारा ऐतिहासिक डील हुआ है, ऐतिहासिक सौदा हुआ है। भविष्य के विमानन बाजार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए एयर इंडिया बड़ी संख्या में विमानों को खरीदने जा रही है। कल एयर इंडिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की उपस्थिति में, यानी वर्चुअल उपस्थिति में, फ्रांस की कंपनी एयरबस और अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ एयर इंडिया का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। देश के नागरिक विमानन क्षेत्र में एयर इंडिया के सबसे बड़े सौदे ने भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को रणनीतिक रूप से और करीब आने का अवसर मुहैया कराया है। दोस्तों दो देशों के बीच अगर रिश्ते गहरे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ भी होता है, निजी हित भी होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एयर इंडिया के इस बड़े सौदे से भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को रणनीतिक रूप से करीब लाने का अवसर मुहैया कराया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने नए विमानों के लिए विमान निर्माता कंपनियों एयरबस जो कि फ्रांस की कंपनी है और बोइंग जो कि अमेरिका की कंपनी है, तो एयरबस और बोइंग के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने नए विमानों के लिए विमान निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते के तहत एयर इंडिया फ्रांस की एयरबस कंपनी से 250 और अमेरिका की बोइंग से 220 विमान खरीदेगी। इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के विमान शामिल होंगे। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की वर्चुअल उपस्थिति में एयरबस के साथ विमान खरीद समझौता किया गया। वहीं बोइंग के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टेलीफोन पर बात हुई। बता दें इससे पहले एयर इंडिया जब भारत सरकार के अंडर थी तो 2005 में 111 विमानों को खरीदने का समझौता किया था। एयर इंडिया ने बताया कि वह एयरबस से 40 A350 और 210 A320 और A321 मॉडल के विमान खरीदेगी। बोइंग से बोइंग 787 मॉडल के 20 विमान, बोइंग 777 9 मॉडल के 10 विमान और 737 मैक्स मॉडल के 190 विमान खरीदने का समझौता हुआ है। बोइंग 777 और 787 विमान में जेई एयरोस्पेस के इंजन लगाए जाएंगे, जबकि एयरबस में रोल्स रॉयस के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने भी इस समझौते को ऐतिहासिक करार दिया है। इन विमानों को भारत लाने का सिलसिला इसी वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा और वर्ष 2025 के मध्य तक ज़्यादातर विमान भारत आ जाएंगे और अपनी सेवाएं देने लगेंगे। बोइंग से हुए सौदे का कुल मूल्य $34 मिलियन है और समझौते के तहत भविष्य में बोइंग से 50 बोइंग 737 मैक्स और 20 बोइंग 787 विमान खरीदने का विकल्प भी शामिल है। इस प्रकार पूरा समझौता $45.9 बिलियन का हो जाएगा। डॉलर के लिहाज से अगर देखें तो बोइंग के लिए यह तीसरा सबसे बड़ा और विमानों की संख्या के लिहाज से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। यह समझौता कुल $80 मिलियन का कुल मूल्य का समझौता हुआ है। एयरबस 40 विमान A350 चौड़ी बॉडी वाले और 210 पतली बॉडी वाले खरीदे जाएंगे एयरबस से, जबकि 220 विमान बोइंग से खरीदे जाएंगे। सबसे बड़ा सौदा, तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरबस के साथ करार पर ऑनलाइन शामिल होते हुए कहा कि भारत जल्द ही विमानन क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनेगा और अगले 15 वर्षों में भारत को 2000 से ज़्यादा नए विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र देश के विकास का अभिन्न अंग है और इसकी मजबूती हमारी राष्ट्रीय ढांचागत नीति का अहम पहलू है। पिछले 8 सालों में भारत में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो गई है। उड़ान योजना के तहत देश के दूर दराज के इलाकों में हवाई संपर्क बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी का कहना है। वहीं समझौते पर इमैनुअल मैक्रों का कहना है कि यह समझौता भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक रूप से अहम है और समझौता बड़ी उपलब्धि है। यह दिखाता है कि एयरबस और इसके फ्रांसीसी साझेदार भारत में नए क्षेत्रों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं।
महामारी की समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच और सहयोग बढ़ना चाहिए। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि ऐतिहासिक सौदे से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख रोजगार मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग को और आगे ले जाने के लिए उत्सुक हूँ। हम वैश्विक चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करते रहेंगे। दोस्तों, अगर भारत में एविएशन सेक्टर के बारे में बात करें तो यह संभावना जताया जा रहा है कि आने वाले समय में यह एक बड़े बाजार के रूप में उभरेगा और शायद इसीलिए एयर इंडिया काफ़ी बड़ी पारी खेलते हुए यह ऐतिहासिक सौदा किया है। भारत का विमानन क्षेत्र अभी 10वें स्थान पर है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाले समय में यह तीसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी तीसरा बड़ा विमानन बाजार बन करके उभरेगा। और वर्तमान में अगर भारत की कुछ एयरलाइंस की बात करें, एयरलाइंस कंपनियों की, तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी है इंडिगो। लार्जेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया वर्तमान में इंडिगो है। उसके बाद स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर, विस्तारा, इन सब का स्थान आता है। यानी इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा, गो फर्स्ट, एयर एशिया अदर कंपनीज है। विस्तारा एयरलाइंस जो है वह सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा एयरलाइंस का ज्वाइंट कंपनी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।